नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मुनेश कुमार। स्वागत है अपने YouTube चैनल कैरियर पाठशाला में। तो जैसा कि पिछली क्लास में हमने स्थानीय मान पढ़ लिया था, संख्याएं पढ़ ली थी कि किसी भी संख्या में कितने अंक और कितने संख्या होती हैं, ये हमने पढ़ लिए थे। तो आज थोड़ा जातीय मान को फिर से स्थानीय मान को फिर से हम रिवाइज कर देते हैं कि स्थानीय मान क्या है। तो स्थानीय मान वो है किसी के स्थान की कोई व्यक्ति किस स्थान पर है। जैसे कोई भी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, अगर आपसे कहा जाए कि 2 का स्थानीय मान कितना है, तो आप यहाँ से ये इकाई, दाही, सैकड़ा और हजार, 10,000, 10,000। तो 2 का स्थानीय मान पूछा जाए तो ये 2 लिखना है और कितने डिजिट बाद में 1, 2 और 3, तो 3 जीरो लगा देना है। ये होता है स्थानीय मान। इस टाइप से हम स्थानीय मान निकालते हैं। और एक था दशमलव का स्थानीय मान। तो दशमलव का स्थानीय मान क्या होता है? दशमलव का स्थानीय मान निकालना, मान लो 5, 4, 6, 6, 7, 4, 8। तो अब हमसे पूछा जाए कि इस दशमलव संख्या का स्थानीय मान निकालना है। तो हमने कल बताया था आपको कि जो दशमलव के इधर जाते हैं तो 10वां बोलते हैं इससे। 10वां यानी कि 10वां, 100वां और 1000वां होता है। जैसे ही हम दशमलव के इधर साइड में बढ़ते हैं तो ये इकाई, दाही, सैकड़ा और हजार हो जाता है। यानी कि 10वां क्या होता है? जो 10वां 1/10 होता है। अगर हम 7 का स्थानीय मान बताएं तो 7 का स्थानीय मान तो 7 हो जाएगा। 7 और कौन से स्थान पर? 10वां और 100वां। 100वां का मतलब बटे में, यानी बटे में 100। ये 7 का स्थानीय मान हो जाएगा। यही हम पूछे कि 5 का स्थानीय मान कितना होता है, तो ये हमारा है 5। तो 5, अब कहें इकाई, दाई कितने अंक हैं? 1 और 2, तो 2 जीरो, तो 500। ये 5 का स्थानीय मान हो गया और इधर ये 7 का स्थानीय मान हो गया। ये दशमलव का स्थानीय मान ज्ञात करना था। तो ये तो हमने कल का रिवीज किया था। आज हम पढ़ते हैं जातीय मान क्या होता है। जातीय मान, अंकित मान, फेस वैल्यू क्या है। तो हम नाम पहले तो याद होना चाहिए कि जातीय मान, जातीय ही मान को हम अंकित मान भी बोलते हैं। अंकित मान, इंग्लिश में ही इसको फेस वैल्यू बोलते हैं। फेस वैल्यू ये नाम है। जातीय मान, अंकित मान, फेस वैल्यू एक ही नाम है। जातीय मान, अंकित मान, फेस वैल्यू एक ही बात है। तो जैसा कि कल हमने स्थानीय मान पढ़ा था, तो स्थानीय मान किसी व्यक्ति कौन से स्थान पर इस तरह से ज्ञात किए जाते हैं, और जातीय मान उसकी व्यक्ति की कौन सी पोजीशन इससे ज्ञात किए जाते हैं कि जातीय मान क्या होता है। उसकी जाति से, उसके चेहरे से ज्ञात किया जाता है कि जातीय मान क्या होता है, अंकित मान क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है। यानी फेस वैल्यू से आपको पता लगता है कि उसके चेहरे से ज्ञात करना। तो देखते हैं, जैसे 5, 6, 7, 8 है, तो इसमें आपसे कहा जाए कि 6 का फेस वैल्यू कितना है, 6 का अंकित मान कितना है, 6 का जातीय मान कितना है। तो आपको पता है ये 6 है,
ये किसी भी स्थान पर हो, लेकिन इसका जाति क्या है, इसका फेस आप कैसे पहचानेंगे, ये 6 है, सबको पता है तो ये 6 है, इसीलिए इसका अंकित मान 6 होगा। अब इससे ये नहीं है कि ये इकाई दाई सैकड़ा पर है, इससे ये मतलब नहीं है। तो इससे क्या पता लग जाएगा, इसके स्थान के बारे में पता लगेगा। इकाई दाई सैकड़ा यानी ये 100 पर है, तो ये इसका स्थान से पता लगा। लेकिन हमें चेहरे से पता लगाना है कि स्थान अंकित मान जातीय मान क्या होता है। तो ये ऐसे ही हम कोई भी संख्या ले सकते हैं। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि 7 का जातीय मान कितना है, 7 का अंकित मान कितना है, 7 का फेस वैल्यू कितना है। तो आप चाहे कोई भी स्थान पर हो, कहीं पर भी हो, तो आपको देखना है कि 7 कहाँ पर बने हुए हैं। जहाँ पर 7 यानी चेहरे से पहचान करना है 7, तो वही उसका अंकित मान होगा, यानी इसका अंकित मान 7 होगा। यह इसका अंकित मान है, अंकित मान। ठीक, ऐसे ही ये फेस वैल्यू। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि कौन सी संख्या का स्थानीय मान और अंकित मान दोनों बराबर होते हैं। ऐसी कौन सी संख्या है जिनका स्थानीय मान और अंकित मान दोनों बराबर होते हैं। तो कौन सी संख्या जिसका स्थानीय मान तथा जातीय मान अंकित मान या फेस वैल्यू समान होती है, समान होती है। तो वह संख्या कौन सी है, 0, 0। तो देखते हैं शून्य क्यों है, यानी ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्थानीय मान तथा जातीय मान दोनों समान होते हैं। तो शून्य एक ऐसी संख्या है जिसका स्थानीय मान और जातीय मान दोनों समान होते हैं। देखते हैं, मान 6, 0, 7, 5, 6। तो इसमें हम इसका स्थानीय मान यानी 0 का हम स्थानीय मान देखेंगे कि 0 का स्थानीय मान कितना, यानी 6 इसका स्थानीय मान 6 हो गया। अब 5 इसका स्थानीय मान 5, एक 0 बढ़ा दिया। इसका स्थानीय मान 7, एक 2 0 बढ़ा दिए। अब 0 का स्थानीय मान कितना होता है, तो 0 का स्थानीय मान 0 होता है, 0 का स्थानीय मान 0 होता है। चाहे ऐसे आप कितने भी 0 लगा लो तो इसका मान 0 ही होता है। अब इस 6 का स्थानीय मान 6, 1 2 3 4 0 लगा देंगे, तो ये सबका स्थानीय मान, यानी कि 0 का जो स्थानीय मान होता है वो भी 0 होता है। अगर आपसे पूछा जाए तो 0 है तो 0 का स्थानीय मान भी 0, स्थानीय मान, स्थानीय मान बराबर 0 आया। और अंकित मान, अब अंकित मान देखेंगे, अंकित मान। तो अंकित मान यानी फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कैसे, उसके चेहरे से पता लगाना। तो यहाँ पर 0 है तो इसका अंकित मान भी क्या होता है, 0। ऐसे हमें मालूम है कि स्थानीय 0 का, 0 का स्थानीय मान और अंकित मान दोनों बराबर होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। अब सीखेंगे इसका फैक्टोरियल क्या होता है,
कि फैक्टोरियल एक आ जाता है फैक्टोरियल, फैक्टोरियल यानी कि 10 और ऐसा लगा हुआ चिन्ह, यानी इसे क्या बोलते हैं फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल। तो इसको क्या करना है कि इसमें जो 10 इसको घटते क्रम में लिख देते हैं, यानी कि 10 जो है ये 10 लिखा हुआ है और इसको हम जो फैक्टोरियल है उसको हम घटते क्रम में ही लिख देना, फैक्टोरियल है 9, 10 9 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो 1 फैक्टोरियल 1 यहाँ पर आ जाएगा। तो यानी फैक्टोरियल है उसको घटते क्रम गुणे में लिख घटते क्रम में लिख देना ही फैक्टोरियल है। ठीक है, अब ज्ञात करते हैं शून्यों की संख्या कि शून्यों की संख्या क्या होती है। तो देखेंगे शून्यों की संख्या। शून्यों की संख्या कैसे पता लगाएं कि कोई भी संख्या हमें दे रखी होगी उसमें कितने शून्य हैं ये ज्ञात करना। ये कैसे ज्ञात करेंगे, तो शून्यों की संख्या निकाल, शून्यों की संख्या ज्ञात करना। शून्यों की संख्या ज्ञात करना यानी किसी भी संख्या में कितने शून्य हैं ये ज्ञात करना ही शून्यों की संख्या है। तो मान लेते हैं कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6, इसमें कितनी शून्य हैं, इसमें कितने शून्य हैं ये हमें ज्ञात करना है। तो सीधे क्या करेंगे हम, अगर इसके शून्य निकालेंगे तो इनकी सारी संख्याओं की क्या कर सकते हैं, गुणा कर लें। तो इनकी अगर गुणा कर लें तो हमें शून्यों की संख्या पता लग जाएगी। तो 6 पंजे 30, 30 चौक 120, 120, 120 तियाँ 360 और 360 दूनी 720, यानी कि इसमें 720 आए। तो 720 ये संख्या है, इसमें शून्यों की संख्या जो है वो कितनी है, 1 है। यानी शून्यों की संख्या बराबर 1 है। शून्यों की संख्या 1 है। एक तो तरीका ये कि इसी संख्या, अगर संख्या कहीं बड़ी आ गई, ऐसे बड़े संख्या, तो कैसे हम शून्यों की संख्या निकालेंगे वो सीखते हैं। तो देखें, जैसे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6, इस कंडीशन में हम ये देखते हैं कि संख्या में कितनी बार 5 आए हैं। यानी मेन मकसद हमें संख्या में ढूंढना है कि 5 कितनी बार आए हैं। तो जितनी बार 5 आएंगे और 5 जो आए और उसको किसी सम संख्या से गुणा कर देना ही शून्यों की संख्या हमें ज्ञात हो जाएगी। यानी सम संख्या, किसी सम संख्या से गुणा करना हमें शून्यों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। सम संख्या 5 गुणा सम संख्या। सम संख्या देखो, 5 गुणा सम संख्या, देखो सम संख्या हर दूसरे स्थान पर प्राप्त होती है। 2 1, फिर यहाँ पर प्राप्त हुई सम संख्या, फिर 4, फिर यहाँ पर दूसरे नंबर, हर दूसरे नंबर के बाद सम संख्या प्राप्त होती है। इसीलिए कह दिया जाता है कि 5 और 2 की गुणा कर दो तो हमें शून्यों की संख्या मिल जाती है। तो क्यों 2 से गुणा की जाती है, क्योंकि हर दूसरे बाद सम संख्या है, हर एक दूसरे बाद सम संख्या दे रखी है। तो 5 और 2 की गुणा, 5 और 2 की संख्या निकाल लेते हैं तो हमें पता लग जाता है कि इस संख्या में कितने जीरो हैं। तो यहाँ पर 5 कितनी बार आया है, 1 बार, अर्थात जब 5 1 बार आया है तो यहाँ पर जीरो कितने हैं, 5 1 बार आया है तो यहाँ पर जीरो की संख्या, शून्यों की संख्या
1 है, यानी जितनी बार 5 आएंगे, 5 आया एक बार, तो शून्यों की संख्या बराबर 1। यानी मेन चीज़ क्या है कि 5 की संख्याओं को ज्ञात कर लें तो हमें पता लग जाएगा कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी है। आगे अब बड़ी संख्या 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 डैश 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 गुणा 10। अब इसमें शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम पहले क्या निकालेंगे कि 5 कितनी बार आए हैं। 5 की अगर हम संख्या निकाल लें तो हमें शून्यों की संख्या पता लग जाएगी। या तो फिर ये 5 और 2 की गुणा कर लें, 5 और 2 की गुणा कर लें, 5 और 2 की गुणा कर लें 10 और 1 10 ये हैं, तो 10 और 10 की गुणा कितनी हो जाएगी 100। यानी इसमें शून्यों की संख्या कितनी हो गई 2। शून्यों की संख्या 2 ऐसे। तो इसमें अगर 5 देखें तो 5 कितनी बार हैं, तो 5 जितनी बार निकाल लेंगे हमें शून्यों की संख्या पता लग जाएगी। ये 10 है, लास्ट में 10 है, तो 5 यहाँ भी 2 ही बार आए हैं, 5 गुणा 2, यानी 5 कितनी बार प्रयोग हुई है 2 बार। एक तो यहाँ पर 10 में और एक ये 5, तो 5 2 बार हुए, इसीलिए शून्यों की संख्या 2 हुई। शून्यों की संख्या 2 की संख्या 2। तो ऐसे हमने शून्यों की संख्या ज्ञात की। आगे देखो और भी देखते हैं। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 डैश 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 गुणा 100। अब इसमें शून्यों की संख्या निकालेंगे। तो इसमें शून्यों की संख्या मेन क्या है, हमें 5 के अंक ज्ञात करना कि 5 कितनी बार प्रयोग हुए हैं। तो ये 100 हैं, 100 इनको हम 5 दूना 10 0 फिर 5 चौक 20, 5 चौक 20 यानी 4। अब यहाँ पर हमें क्या भागफल से मतलब है, यानी कि इन दोनों को जोड़ देना, इनको जोड़ना, यानी 5 से छोटे ये 4, 5 चौक 20, इनको जोड़ना और शून्यों की संख्या हमें मिल जाएगी। यानी 20 प्लस 4 बराबर 24। इसमें शून्यों की संख्या कितनी है 24। तो आज हमने शून्यों की संख्या ज्ञात करना सीखा है। तो आज वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और इस वीडियो को लाइक शेयर भी करें। जय हिंद।